आखिर जिसका डर था वही हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का खामियाजा एक भारतीय स्टूडेंट को भी उठाना पड़ा है। खार्किव में पढ़ाई कर रहे 21 साल के एक भारतीय स्टूडेंट की मौत हो गई है। जिस छात्र की मौत हुई है उसका नाम नवीन बताया जा रहा है और वो कर्नाटक का चलागिरी का रहने वाला है। नवीन की मौत की पुष्टि खुद भारतीय विदेश मंत्रालय ने की है। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन में भारतीयों को निकालने के लिए ये बड़ा ऑपरेशन चला रही है। हजारों की संख्या में अब भी भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस बीच ये दुखद खबर सामने आई। भारतीय छात्र की मौत के बाद रूस और यूक्रेन के राजदूत को तलब किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है, गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर स्टूडेंट से खार्किव और कीव से निकलने की अपील की है। भारतीय स्टूडेंट नवीन की मौत के बाद विदेश मंत्रालय गंभीर हो गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि खार्किव में बिगड़ते हालात गंभीर चिंता का विषय हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता खार्किव में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है। हमने पहले ही रूसी और यूक्रेनी दूतावासों के साथ मिलकर भारतीय स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। सीसीटीवी तस्वीरों में अटैक की तस्वीरें कैद हुई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का सीधा असर भारत पर भी दिखने लगा है। नवीन के दोस्तों का कहना है ये घटना तब हुई जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा था ताकि वो पश्चिमी सीमा पर पहुंच सके। अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि किसकी ओर से किए गए हमले में नवीन की मौत हुई। भारतीय छात्रों की ओर से दूतावास से मदद की गुहार लगाई गई है। आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस की सेना ने घेर लिया है। 64 किलोमीटर लंबा रूसी सेना का काफिला राजधानी के बाहर डटा हुआ है। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त रूस की ओर से कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जा सकता है। ऐसे में कीव को छोड़ना ही लोगों के लिए बेहतर माना जा रहा है। उधर ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का मिशन लगातार जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आज वायुसेना को भी ऑपरेशन गंगा में शामिल होने का आदेश दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर विमान यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी के लिए काम में लगेंगे।